और जैसे ही निषाद राज जी संगमेरपुर पहुंचे तो देखा अभी तक सुमंत जी वही वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अभी तक अयोध्या नहीं गए। निषाद राज जी सुमंत जी के पास गए, कहा मित्र अब आप चले जाइए, महाराज परेशान हो रहे होंगे, उन्हें बताइएगा कि राम वचन के पक्के हैं, वो वापस नहीं आए, और अच्छे से समझाइएगा, महाराज आपका इंतजार कर रहे होंगे। आज सुमंत जी रोकर के बोले हैं, निषाद राज जी हम तो चलने को तैयार हैं, लेकिन जिन घोड़ों पर राम जी बैठ कर आए थे ये घोड़े आगे बढ़ने को तैयार नहीं, ये आगे बढ़ नहीं रहे, हम कैसे जाएं? ये चाहे इन्हें खींचो, चाहे इन्हें पानी पिलाओ, चाहे इन्हें खाना दो, ये खा नहीं रहे, पानी पी नहीं रहे, बस जिधर राम जी गए हैं उसी दक्षिण दिशा में टकटकी लगा करके बार बार आंसू गिरा रहे हैं। और वो घोड़े सोच रहे हैं, जब राम जी छोटे थे तब मैं अपनी पीठ पर बिठा करके राम जी को घुमाया करता था। अरे राम जी शिक्षा प्राप्त करने गए तो उनके आश्रम छोड़ कर आया, जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली तब हम उन्हें लेकर के आए, और राम जी जब दुल्हा सरकार बने तो हमने अपनी पीठ पर बिठा करके राघव सरकार को पूरी मिथिला में उनकी बारात निकाली। और आज जब राम जी को वनवास हुआ तो इसी पीठ पर बिठा करके मैं उन्हें यहाँ तक ले आया, लेकिन अब हम राम जी को वापस नहीं ले जा सकते, इसलिए घोड़े बार बार दक्षिण दिशा की ओर देखकर रो रहे हैं। वो कहते हैं कि हमसे जब अयोध्या वासी पूछेंगे, हे अश्व हम तुम्हारे साथ मैंने राम जी को भेजा था, तुम अकेले चले आए, राम जी कहाँ हैं? तो हम किस मुंह से उन्हें बताएंगे कि हम राम जी को लेकर नहीं आए, हम उन्हें छोड़ आए जंगल में। ये सोच कर के घोड़े रो रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे। सुमंत जी बरबस उन्हें खींच रहे, लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे। आज सुमंत जी ने घोड़ों से कहा, चलो, राम जी तो चले ही गए, लेकिन महाराज दशरथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगर तुम लोग भी हमारे साथ नहीं गए तो महाराज पर क्या बीतेगी। घोड़े ये सुन करके चल दिए कि कम से कम महाराज को तो खुश रखें, उनके तो प्राण ही विदा ले चुके हैं। घोड़े पहुंचे, पालकी है और पास से सभी तरफ से कपड़े से बंद है, लेकिन अवधवासी कहते हैं, देखो इस पालकी को हाथ नहीं लगाना। क्यों? अगर हाथ लगा करके हमने देखा और इसके अंदर अगर राम नहीं हुए तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी, हम किस मुंह से कहेंगे कि हम अयोध्या में रहते हैं। जब तक ये पर्दे पड़े हैं तब तक दिल में ऐसा लगता है कि राम इसके अंदर हैं, लेकिन अगर हमने पर्दे हटाकर देख लिया कि राम इसके अंदर नहीं है तो हम किसके सहारे जिएंगे। इसलिए कोई अयोध्यावासी पालकी के पर्दे नहीं हटा रहे। क्यों? झूठ ही सही, कम से कम दिल में ये तो है कि इस पर्दे के अंदर राम होंगे। आज सुमंत जी महाराज के कक्ष में पहुंचे। जैसे ही महाराज के कक्ष में पहुंचे, मानो सुमंत जी को देख कर के महाराज के अंदर प्राण वापस लौट आए हो, जैसे बीमार पड़े थे उससे बिल्कुल ठीक हो गए हो। और महाराज जैसे ही सुमंत को देखे अपने पालंगे से उठे और उठ करके सुमंत से बोले, सुमंत क्या तुम मेरे राम को लेकर के आए? क्या मेरा राम वापस लौट करके आया? सुमंत कुछ नहीं बोल पाया। और महाराज उठे हैं, पूछते हैं कि धरें धीरज उठे बैठे भुआलू, कहऊ सुमंत कहाँ राम कृपालु,
हे सुमंत, बता दे मेरा राम कहाँ है। सुमंत से ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, डायरेक्ट पूछा, तुरंत पूछा हमारा राम कहाँ है। सोचा कि शायद धीरे धीरे पीछे आ रहे होंगे, तब तक राम जी बोले, तब तक दशरथ जी बोले शायद राम धीरे धीरे पीछे आ रहा है, तब तक मुझे ये बता दे सुमंत कि राम कुशल कहूँ सखा हमारे। सुमंत, हमारा राम ठीक तो है ना? मेरा राम ठीक तो है ना? कि कह रघुनाथ, कि कह रघुनाथ सिया जी प्यारी। राम जी, लक्ष्मण, सिया सब ठीक तो है ना? हमें बताओ, हमें पता है मेरा राम धीरे धीरे पीछे से आ रहा होगा, लेकिन सुमंत तुम चुप क्यों हो? अपनी इस आवाज को बाहर निकालो और बताओ मेरा राम कैसा है। आज सुमंत जी बोले महाराज, तुम्हें अपने राम के बारे में अच्छे से पता है। राम जो ठान ले उसे करके ही रहते हैं, बिना करे उस काम को वो खाना तक नहीं खाते थे। और आपने उन्हें वचन दिया, मैया, अरे आपने महारानी कैकेयी को वचन दिया उसी धर्म को निभाने के लिए। राम वापस नहीं आए महाराज। आज महाराज दशरथ वहीं गिर गए और बोले क्या तुम मेरे राम को वापस नहीं लाए? तुम उसे वहीं छोड़ आए, वो कितना छोटा है, कैसे जंगल में रहेगा? अरे सुमंत, तुमसे कहा था ना कि राम से कहना कि 14 दिन को ही 14 वर्ष मान करके चले आए। तुम्हें पता है ना, मेरा तो एक एक दिन एक कल्प के बराबर बीत रहा है। तुम यही कह देते कि अपने पिताजी की जगह रह करके देखो, एक एक दिन एक कल्प की तरह है, तो तुम्हारे 14 दिन में 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तुम चलो, पर तुम मेरे राम को नहीं लाए। पर सुमंत, कम से कम वैदेही को तो ले आते, सीता को तो लेकर आ सकते थे आप। मैंने तुमसे कहा था अगर राम और सीता में से कोई आ गया तो मेरे प्राण बच जाएंगे, लेकिन जब कोई नहीं आया तो मैं इन प्राणों का क्या करूंगा? सुमंत बोले प्रभु, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं आई। उन्होंने कहा या मेरा शरीर जा सकता है या हमारे प्राण जा सकते हैं, हम क्या करते? वो नहीं आए, लक्ष्मण भी नहीं आए। अब महाराज बोले सुमंत, पता है मैं क्यों जीवित था? अब तक हमने सांसें क्यों रोक रखी थी? क्योंकि मेरे मन में एक विचार था, मुझे विश्वास था कि मेरा राम लौट करके आएगा। लेकिन अब मेरा राम ही नहीं आया तो इन सांसों का मैं क्या करूंगा? इन प्राणों का मैं क्या करूंगा? इससे बढ़िया है इन प्राणों को छोड़ दिया जाए, अब हम पर जिया नहीं जाएगा। और महारानी कौशल्या से बोले कौशल्या, वो देखो वो दो अंधा अंधी मुझे बुला रहे हैं, वो दोनों अंधा अंधी हमें बुला रहे हैं और कह रहे हैं दशरथ तुझे भी मेरे पास आना पड़ेगा, जैसे हम अपने बेटे के वियोग में मरे थे तुझे भी अपने राम के वियोग में मरना पड़ेगा। कौशल्या वो हमें बुला रहे हैं, वो श्रवण के माता पिता हमें बुला रहे हैं। हम सच कहें कौशल्या, मैंने जानबूझ के श्रवण के बाण नहीं मारा था, मैंने जानबूझ के श्रवण के बाण नहीं मारा था, वो तो धोखे से लग गया। हमने तो गढ़े में बाण मारा था। अरे हम तो जहां से वो आवाज आ रही थी वहां बाण मारा था, पता नहीं श्रवण के कैसे लग गया। और उसके माता पिता ने हमें श्राप दे दिया कि हम अपने बेटे के वियोग में रो रो कर मर रहे हैं ना दशरथ, तू भी वैसे ही अपने पुत्र के वियोग में रो रो करके मरेगा। आज वही अंधा अंधी हमें बुला रहे हैं कौशल्या, हम अब रुक नहीं सकते, हमें जाना होगा। और महाराज दशरथ रोने लगे, चिल्लाने लगे
कि हा रघुनंदन प्राण प्यारे, तुम बिना जियत बहुत दिन विचारे, कि हा जानकी लखन हा रघुबर, अरे हा पितुहीन चित चातक जलधर। महाराज दशरथ कहते हैं राम कहाँ है मेरा राम, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरी वैदेही कहाँ है, मेरी पुत्र वधू भी वापस लौट कर नहीं है। कोई किसी ने इस बेचारे से दशरथ के बारे में सोचा नहीं। हे जलनिधि के, हे सागर, हे दिल को तसल्ली देने वाले शीतल सागर, मेरे राम तुम कहाँ हो? अब मैं तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, मैं इन प्राणों को छोड़ दूंगा। और महाराज दशरथ अपनी अंतिम सांस को भी बिना बेकार करे कहते हैं कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुवर विहर, अरे राउ गयो सुर धाम। और महाराज दशरथ ने राम राम कही, राम कहे, राम राम कहे, राम 6 बार राम 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 कह करके अपने प्राण को त्याग दिया।